हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपसागर ट्यूटोरियल्स। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 6 सब क्वेश्चन करवाए। उसके नेक्स्ट जो सब क्वेश्चन है आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सिंपल क्वेश्चंस है और मुझे लगता है आप बहुत आसानी से इसे कर पाओगे और रियली अगर जिनको फॉर्मूले ध्यान में है वो इसे आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन की ओर, जो कि है सब क्वेश्चन 7। आपके सामने ये रहा सब क्वेश्चन 7। साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसे प्रूव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एलएचएस से। तो तैयार हो जाइए आप इसे सॉल्व करने के लिए। तो यस, ये रहा अपना एलएचएस, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा। तो क्या किया जा सकता है? ऑलरेडी ये साइन और कॉस में दिया है, मैंने पहले ही बताया है कि अगर क्वेश्चन में प्रूव में अगर सेक टेन कॉट इस तरीके के फॉर्म में दिए हुए हैं, आप कोशिश कीजिए उसे साइन और कॉस में लाने की। बच्चों ये ऑलरेडी साइन और कॉस में दिया है, तो क्या किया जा सकता है यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, isn't it? Now we have cos raised to 4 theta. It can also be written as cos square theta का square. Now consider this sin square theta as A and cos square theta as B. Don't you think कि ये फॉर्मूला जनरेट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो साइन स्क्वायर थीटा अपना बन गया ए और कॉस स्क्वायर थीटा बन गया बी। तो यस, हम तो जानते ही हैं फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? ए प्लस बी, क्योंकि अपना ए साइन स्क्वायर थीटा है और बी कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वाव! नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होने वाला है? आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अब मैं क्या कर सकता हूं? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो क्या मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को, चलिए ना एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं पहले, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 लिखो या मत लिखो चलता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 गायब हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ना, और ये क्या है? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा? देखिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है बच्चा? एलएचएस। तो एलएचएस हमने प्रूव किया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो आरएचएस में भी यही है, इक्वल के राइट हैंड साइड में भी यही है। तो करना क्या है? लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ओके, देयरफॉर क्वेश्चन कॉपी कर दीजिए। क्वेश्चन कॉपी करेंगे साइन रेज टू 4 थीटा माइनस cos रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसान है क्या? कुछ नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग। लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। कहाँ हार्ड है? ओके, सो यस, सब क्वेश्चन 7 हमने कंप्लीट किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन की ओर, सब क्वेश्चन नंबर 8। तो सब क्वेश्चन 8 है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एलएचएस से। तो एलएचएस है, ध्यान देना यहाँ पे एलएचएस मैं ब्लू में लिख देता हूँ क्योंकि सारे जो थे मैं ब्लू में ही लिख रहा था। तो एलएचएस इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमें प्रूव करके लाना है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा।
देखिए कैसे यूं करते हैं हम लोग सॉल्व, आपको तो पता ही है हमें साइन और कॉज में लेकर के आना है। तो सेक थीटा हमारे पास है 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो आगे हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में अब cos थीटा डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इसे 1 टाइम में लिखेंगे और ऊपर जो है 1 प्लस साइन थीटा जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये हो गया cos थीटा। ओके, तो एक मुझे जब मैंने राइट हैंड साइड को देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि भाई यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। ओके, तो क्यों ना डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा लेकर आया जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा लिखूंगा। तो जब मैं 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो न्यूमरेटर में भी तो लिखना पड़ेगा। क्यों भाई, ताकि वैल्यू चेंज ना हो, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, यस 1 प्लस साइन थीटा, ओके यस, ये है cos थीटा, यहाँ पे मैं 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो भाई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन होगा सर क्यों 1 माइनस साइन थीटा। अरे भाई देखो तो 1 माइनस साइन थीटा है राइट हैंड साइड में, तो उसको देखा तो यहाँ पे लिखा। तो 1 माइनस साइन थीटा आपने डिनोमिनेटर में लिखा तो न्यूमरेटर में भी तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो भेदभाव हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब क्या है, बहुत आसान, बोलेंगे आसान है। अब आसान क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 को हमने a मान लिया, साइन थीटा को b मान लिया, a प्लस बी a माइनस बी। समझ रहे हैं ना जी, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 ही रहने वाला है माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा, जो है सो लिख देंगे, और क्या, cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। अरे भाई फॉर्मूले, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यस cos थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, आइडेंटिटी का फॉर्मूला हमने देखा था, जिसमें हमने डिराइव किया था फॉर्मूले को कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कितना आसान है यार, एक cos थीटा और ऊपर वाला cos थीटा कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। ये हमने क्या स्टार्ट किया था, LHS से स्टार्ट किया था भाई साहब, ध्यान दीजिए, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। सो वी हैव गॉट cos theta upon 1 minus sin theta. We have started from LHS, that is from sec theta plus tan theta. Finally, we got RHS. So what we are going to do? Therefore, LHS is equal to RHS. Now, write the question because we have proved. So therefore, we will write here as sec theta plus tan theta is equal to, वैल्यू है अपना RHS का cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया। बच्चों वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लीजिए। तो बच्चों सब क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा बोर्ड पर। बच्चों tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 ये दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है। ये क्या प्रूव करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2।
जब हमने प्रूफ को देखा समझ में यह आ रहा है कि tan का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। तो देखते हैं ना कैसे इसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यस, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने जा रहा हूँ बच्चों। हमारे सामने क्या है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, ये दिया है बच्चों, ये गिवन है, ये गिवन है। लेकिन क्लिक हुआ मुझे कि अरे यार यहाँ पे स्क्वायर दिया, क्यों ना मैं जो गिवन है उसको स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे है इक्वल टू 2 और फिर मुझे लिखना है गिवन। ठीक है, मैं अब स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करता हूँ तो क्या होगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। रीज़न दूंगा स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो मैं यहाँ पे रीज़न दे रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। ओके, अब क्या होगा, tan थीटा को मैं a सपोज कर लेता हूँ प्लस 1/tan थीटा को b सपोज कर लेता हूँ। आसान है, फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab 1/tan थीटा प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और 2 का स्क्वायर 4। अब कितना आसान है देख लीजिए। आइला मैंने तो यहाँ पे फॉर्मूला, ये देखिएगा, ये देखिए अब मैं क्या करूँगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो tan थीटा क्या हो गया है, a प्लस 1/tan थीटा क्या हो गया, b। कितना आसान है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a है अपना tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, tan स्क्वायर थीटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब क्या, देखो कितना आसान हो गया बच्चों, ये tan थीटा कैंसिल। अब मेरे सामने जो वैल्यू आ गए हैं लिखूंगा देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 1s are 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। अब प्लस 2 है उसको उस साइड में लेके चले जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। सो देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 उधर जाएगा -2 है ना, इधर +2 है वहाँ पे जाएगा -2। सो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 4 - 2। देख लीजिए हमें जो प्रूव करना था आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। देखिए कितना आसान है, कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग नेक्स्ट सब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सब क्वेश्चन नंबर 10। सो बच्चों ये रहा सब क्वेश्चन 10। LHS है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a cos a। इसकी भी शुरुआत हम लोग LHS से करेंगे। तो LHS अपना हो गया बच्चों tan a अपॉन 1 प्लस tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। बच्चों हम लोग डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, यस। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, देख लीजिएगा, tan a अपॉन, इसको डायरेक्टली आइडेंटिटी का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे थीटा ने लेकर के क्या लिया गया है, यहाँ पे a लिया गया है, प्लस कॉट a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए फिर द होल स्क्वायर। देखिए चीज़ें कितनी आसान हो रही हैं। tan a मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ tan a अपॉन sec रेज टू 4a प्लस यहाँ पे लिखूँगा cot a अपॉन cosec रेज टू 4a। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और क्या है, ऐसे तो कर ही सकते हैं हम लोग। देखिएगा tan a डिवाइडेड बाय sec रेज टू 4a, एक ये ब्रैकेट हो गया, प्लस दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे cot a डिवाइडेड बाय cosec रेज टू 4a। अच्छा, अब मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया कि किसी भी फॉर्म में दिया रहे तो उसे आप किस में लेकर आने की कोशिश करोगे, साइन और कॉस में। तो यहाँ पे लेके आते हैं ना हम लोग साइन और कॉस में। तो tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन a अपॉन कॉस a। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय सेक रेज टू 4a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस रेज टू 4a। अच्छा, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया हमने, प्लस कॉट a को क्या लिख सकते हैं, कॉस a अपॉन साइन a, प्लस सॉरी ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाय कॉस a को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन रेज टू 4a। ठीक है, अब तो आप जानते ही हो कि डिवीज़न किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीज़न के बाद वाला जो टर्म रहेगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका उल्टा का पुल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन a अपॉन कॉस a इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस रेज टू 4a अपॉन 1, प्लस यहाँ पे आएगा कॉस a अपॉन साइन a, ये भी इंटू हो जाएगा, साइन रेज टू 4a ऊपर चला जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा, कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है। अब कैंसिल क्या हो रही है, एक कॉज है और यहाँ पे एक कॉज है, कैंसिल हो जाएगा, 1 का तो कुछ मतलब है ही नहीं। तो अपना LHS हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू साइन ए और कॉज रेज टू 3a हो जाएगा, हाँ ना। कॉज ए और कॉज रेज टू 4a था तो कैंसिल हुआ, कॉज रेज टू 3a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए साइन ए और यहाँ का साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा देखिएगा, कॉज ए और साइन रेज टू 3a, कॉज ए और क्या आ जाएगा, साइन रेज टू 3a, साइन क्यूब भी बोल सकते हैं। ओके, देखिए कितना आसान हो रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, साइन ए यहाँ पे भी है, साइन ए यहाँ पे भी है, कॉज ए यहाँ पे भी है, कॉज ए यहाँ पे भी है, ले लेते हैं ना भाई कॉमन, कॉमन ले लिया, साइन ए कॉज ए कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन ए कॉज ए तो बाहर आ गया, तो ये बच जाएगा कॉज स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे साइन ए बाहर आ गया तो बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्या आएगा ज़रा देखिएगा, ये आ जाएगा साइन ए कॉज ए इंटू ये क्या आ जाएगा 1, क्योंकि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो यहाँ पे थीटा ना होकर के क्या है, ए है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिखेगा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू 1 का कुछ मतलब ही नहीं है, साइन ए कॉज ए। अगर आप देखिए यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड में साइन ए कॉज ए है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। अपना क्वेश्चन है 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस फिर है कॉट a अपॉन 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए कॉज ए। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन देखिए कितना आसान है। तो बच्चों हम लोगों ने सब क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सब क्वेश्चन 11 की ओर। सो बच्चों ए रहा सब क्वेश्चन 11। क्वेश्चन है sec raised to 4a 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square is equal to 1। ये प्रूव करना है। हमने LHS लिख दिया। अब क्या करेंगे, प्रूव करते हैं। बस एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है, किसी भी फॉर्म में दिया रहे हम उसे किस में लेके आने वाले हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आने वाले हैं। हमने LHS लिख दिया, 1 प्रूव करना है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बस वो आप कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस रेज टू 4a बराबर कॉस रेज टू 4a। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। माइनस 2 10 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इनटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a। बेटा 1 को हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, a, साइन स्क्वायर ए को क्या सपोज कर लेंगे, b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखिए कितना आसान हो रहा है। अब इसको ऐसे 1 का तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा कॉस रेज टू 4a माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखिए चीज़ें कितनी आसान होते जा रही है बच्चों, चीज़ें सच में बहुत आसान होती जा रही है और कितना इंटरेस्टिंग है ये। आप देख सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए और एक कॉस रेज टू 4a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, अपना बच जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बच जाएगा अपॉन यहाँ पे बच जाएगा कॉस रेज टू, सॉरी क्योंकि ये कैंसिल हुआ ना, तो अब क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे आ चुका है 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब ऐसा लग रहा है कि ना एक कॉस स्क्वायर है ये दोनों तो सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। हम लोग इसको 1 टाइम लिख लेते हैं। अब क्या होगा, ये देखिएगा 1, ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं 2 है, देखिए ना माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप सब लोग। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, देखिए ना 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये प्लस साइन स्क्वायर ए है, ये 1 टाइम है, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 टाइम्स है, तो एक माइनस हो जाएगा। देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में अपना क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर। अब क्या किया जा सकता है, देखिएगा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई साहब
मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है और वो फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए फॉर्मूला है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दें तो LHS ये देखिए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा 1। देखिए यहाँ पे 1 है RHS में, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। फाइनली अब क्या करना है, क्वेश्चन को कॉपी करना है। क्वेश्चन है देयरफॉर sec रेज टू 4a, फिर है 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। तो ये रहा सब क्वेश्चन 11। वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट सब क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सब क्वेश्चन 12, ये फाइनल क्वेश्चन है बच्चों। ये रहा सब क्वेश्चन 12। ये सब क्वेश्चन जो 12 है ना बिल्कुल अलग है, तो इसको हम लोग बहुत अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किए उसके जैसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करने जा रहे हैं। और ये बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो में क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर के 2 टर्म है, अगर उसको ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर भी ऐड हो जाएगा। अगर ऊपर वाले को माइनस कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर को माइनस कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में भी माइनस करना पड़ेगा। मतलब जो भी चीज़ें न्यूमरेटर के साथ होगी सेम टू सेम डिनोमिनेटर के साथ होगा। आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप सब लोग। हमें पता है बच्चों कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा का। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ये देखिए tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा इंटू tan थीटा, ओके। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर भी तो 1 होगा। क्यों ना sec थीटा को हम लोग a मान लें और 1 को क्या मान लें b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पे लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे ना मिस्टेक हो गया। बच्चों अपने पास एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, जो कि है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा को हम लोग क्या सपोज कर लेंगे a, और 1 को क्या सपोज कर लेंगे b। 1 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा sec थीटा प्लस 1 और यहाँ पे लिखूंगा sec थीटा माइनस 1। अब क्या हो जाएगा ज़रा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे tan थीटा को यहीं पे रखूँगा, tan थीटा को, और यहाँ पे जो sec थीटा माइनस 1 है ना उसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाता हूँ। देखिए sec थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे बच गया sec थीटा प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया tan थीटा। अब मैं इसे क्या मान लेता हूँ, k। क्या मान लेता हूँ, k। माना इसको मैंने, सपोज किया से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखिएगा, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो, क्या लिखा जा सकता है, k इज इक्वल टू, ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। क्यों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ऐड किया गया है, देखिए ना प्लस है यहाँ पे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये tan थीटा है अपॉन, देखिए ये tan थीटा है, डिनोमिनेटर में क्या है sec थीटा माइनस 1,
अब क्या किया यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं, तो ये वाला पार्ट तो मैंने लिख लिया, अब यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मतलब प्लस, ये देखिएगा ये है सेक थीटा प्लस 1, तो यहाँ पे भी मुझे ऐड करना पड़ेगा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो बच्चों अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ k इज इक्वल टू, तो जो न्यूमरेटर वैसे ही रहने देते हैं, न्यूमरेटर है टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, फिर है डिनोमिनेटर, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, टेन थीटा को थोड़ा पहले लिख देते हैं, तो टेन थीटा तो प्लस में है ही, मैं यहाँ पे टेन थीटा लिख देता हूँ, सेक थीटा भी प्लस में और ये माइनस 1, तो प्लस सेक थीटा और ये हो गया माइनस 1। ये देखिए मैंने क्या लिखा है k, अगर आप यहाँ पे देखिए टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 भी अपना k है और ये भी k है, तो मैं k के प्लेस पे a लिख देता हूँ। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a वाला टर्म है, तो मैं यहाँ पे k के प्लेस पे लिख दे रहा हूँ। देयरफॉर k के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ टेन थीटा अपॉन, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, अब आ गया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे आ गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। देखिए बच्चों यही प्रूव करना था, तो हमने सब क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 पूरी तरीके से कंप्लीट किया। हम लोग 6.2 प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 6.2 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, वो वर्ड प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने 6.1 के सारे सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 6.2 स्टार्ट करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय एवरीवन, बाय बाय।